दोस्तों, धरती पर उगते और डूबते हुए सूर्य की तस्वीर तो हम सभी ने देखी है। इस दौरान आसमान में दिखने वाला नज़ारा किसी का भी मन मोह लेता है। लेकिन कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों से सनसेट कैसा दिखता है? खैर, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल भी नहीं आया होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल भी आ गया और उन्होंने इसका अवलोकन 1970 के दशक से शुरू कर दिया था। धरती पे तो हम रेड और ऑरेंज रंगों से भरा सनसेट देखते हैं, मगर मार्स पे, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यास्त ब्लू होता है। अलग अलग रंग वास्तव में एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हैं। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त उसी तरह नीला होता है जैसे हमारा आकाश नीला और सूर्यास्त लाल होता है। यह सब हमारे वायुमंडल को बनाने वाले अणुओं पर सूर्य के प्रकाश के बिखराव के कारण होता है। सफेद दिखने के बावजूद सूर्य के प्रकाश में अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, जिन्हें हम रंगों के रूप में पहचानते हैं। अणु और धूल के कण केवल कुछ निश्चित वेवलेंथ के साथ ही परस्पर क्रिया करते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भागों को बिखेरकर ये कण ऐसे रंग बनाते हैं जिसे हम देखते हैं। धरती का वायुमंडल मोटा और घना है। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस बहुत हैं। ये घना वायुमंडल सूर्य की लाइट को रोकता है और हमें सेफ रखता है। मार्स का वायुमंडल पतला और अलग है। यहाँ का वायुमंडल धरती के मुकाबले 100 गुना पतला है। जब सूर्य की लाइट मार्स के पतले वायुमंडल से गुजरती है तो ब्लू कलर ज्यादा बिखरता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा होता है। छोटे वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा बिखरती है, जिससे मार्स का आसमान नीला दिखाई देता है। सनसेट का कलर हवा में मौजूद पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जब सूरज होराइजन के पास होता है, उसकी लाइट एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रैवल करती है। धरती पे सूरज की लाइट हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स से टकराती है। ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इस टक्कर से रेड और ऑरेंज कलर बिखरते हैं, जिससे हमें सनसेट रेड और ऑरेंज दिखाई देता है। ये कलर्स एटमॉस्फेयर में डस्ट और पोल्यूशन की मात्रा पर भी डिपेंड करते हैं। मार्स पे कहानी अलग है। वहाँ का वातावरण धरती से बहुत अलग है। वहाँ की हवा बहुत पतली है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स कम हैं। इस पतले वातावरण में लाइट का स्कैटरिंग प्रोसेस भी अलग होता है। इस पतली हवा में ब्लू कलर ज़्यादा बिखरता है, जिससे सनसेट ब्लू दिखता है। मार्स का सनसेट धरती के सनसेट से बिल्कुल अलग और अद्भुत होता है। फ्यूचर में जब इंसान मार्स पे कदम रखेगा तो वह इस ब्लू सनसेट का दीदार करेगा। यह दृश्य न केवल अद्वितीय होगा, बल्कि यह हमें हमारी पृथ्वी से परे की दुनिया की झलक भी देगा। यह हमें याद दिलाएगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा और रहस्यमय है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर ग्रह की अपनी एक अलग सुंदरता होती है, जो हमें एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।